या वर्शिप सेशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. या आपण त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. पुढची काही वेळ आम्ही त्याच्या स्तुती आणि आराधनेमध्ये स्वतःला विसरून जाऊया. आपल्या आजूबाजूला काय घडतं आहे आणि काय होतं आहे याचा विचार आम्ही करू नये. तर आपलं सर्व पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण अंतःकरणाने आपण त्या परमेश्वराची स्तुती करूया. आम्ही त्याची आराधना करूया. हालेलुया. आज आम्ही त्याचं स्वागत करूया. त्या परमेश्वराला म्हणूया की तू ये आणि आमचा ताबा घे. हालेलुया जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको. आसमानी खुशी से भर दे मुझको. गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा. उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा उतरा उतरा. या आता परमेश्वराचं आज आपण स्वागत करूया. उतरा उतरा. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे. दिल मेरे की प्यास बुझा दे. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे. दिल मेरे की प्यास बुझा दे. चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला. उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 उतरा. आसमानी रोटी
आज आम्ही तुझं स्वागत करतो प्रभूजी. आमचा सर्व या अशक्त मरामध्ये परमेश्वरा बापा तुझी शक्ती आम्हाला पुरेशी आहे परमेश्वरा. हो प्रभूजी, आज परमेश्वरा आमचा आत्मा आमचा जीव तू प्रफुल्लित उत्साहित कर परमेश्वरा. कारण परमेश्वरा तू आमचा जिवंत परमेश्वर, तू भक्तांच्या स्तवनामध्ये उतरून येणारा आमचा देव आहे पित्या. आज तू आमच्यामध्ये उतरून आलास परमेश्वरा. पुन्हा एकदा आम्हाला संजीवित केलं प्रभू, पुन्हा एकदा आम्हाला तू उत्साहित प्रोत्साहित केलं परमेश्वरा. म्हणून आम्ही तुझ्या जिवंतपणासाठी तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती करत सर्व प्रार्थना येशूच्याच नावात करते पित्या, तू ऐक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा एकदा आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊया, गीत गाऊया. आज यीशु जिंदा है और ये हमको तो पता ही है और हम सारी दुनिया को आज बताने के लिए आए हैं. हालेलुया. जेणेकरून ते सुद्धा पुन्हा एकदा उत्साहित आणि प्रोत्साहित होतील. आपण गीत गाऊया. आज यीशु जिंदा है. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. 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 जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया. जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया. हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आओ सभी यीशु बुलाता है. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. आओ सभी यीशु बुलाता है. जीवन की राहों पर चलना सिखाता है. हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु. बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, ये पाना ही है वचन कहे आगा. बुलाए चुने हुए
स्वर्गवासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे जब तक सांस रहे करे उसका प्रचार। जब तक सांस रहे हम करे उसका राजाओं का राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वीरों का है वो वीर सदा के लिए। वीरों का है वो वीर सदा के लिए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु। आओ सब मिलकर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभू आहे. हालेलुया. आणि त्यांनी शत्रूला हरवलेलं आहे. हालेलुया. म्हणून आता आम्हाला भिण्याची गरज नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि आज तुम्ही आणि मी त्या जिवंत परमेश्वराच्या त्या विजयी राजाच्या समोर तुम्ही आणि मी आलेलो आहोत. मग का नाही आपण त्या परमेश्वरासाठी पूर्ण आपलं मन तन मन धन लावून आम्ही त्या परमेश्वराची स्तुती आणि आराधना करूया. हालेलुया. त्याच्या स्तुतीमध्ये त्याच्या आराधनेमध्ये आज आम्ही स्वतःला विसरून जाऊया. आपण गीत गाऊया, आया हूँ मैं यहाँ येशू तेरे दरबार में. आज आम्ही भले आम्ही आपापल्या घरामध्ये आहोत, पण जिथे दोघं किंवा तिघे त्याच्या नावामध्ये एकत्र जमतात त्यांच्यामध्ये तो उपस्थित राहणारा परमेश्वर आहे. हालेलुया. आणि आम्ही त्याच्या दरबारामध्ये आज आलेलो आहोत. मग आपण गीत गाऊया आणि त्या परमेश्वराची स्तुती करूया. या टाळ्या वाजून त्या परमेश्वराला आम्ही धन्यवाद देऊ.
मसीह की जय. वन अँड ओनली. त्याचं नाव फक्त तो एकच आहे, त्याचं नाव आहे येशू. हालेलुया. आणि तो चांगला, तो खूप चांगला परमेश्वर आहे. हालेलुया. आणि खरोखर त्याची स्तुती, त्याची महिमा आम्ही कितीही केली, कितीही त्याचं आपण नाव उंच केलं तरी ते कमी आहे, कारण की तो चांगला आहे. हालेलुया. तो चांगला परमेश्वर आहे. म्हणून आपण गीत गाऊया, येशू अच्छा है, येशू अच्छा है मेरे लिए. हालेलुया. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको. प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो सर्वदा. येशू चांगला, येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, चांगला आहे मजला. येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, येशू चांगला आहे, चांगला आहे मजल. प्रभूची स्तुती करा, प्रभूची स्तुती करा, प्रभूची स्तुती करा, प्रभूची स्तुती करा सर्व. Yes, God is, yes, God is good, yes, God is good, yes, God is good, God is good to me. Yes, God is good, yes, God is good, yes, God is good, God is good to me. Praise the Lord always, praise the Lord always, praise the Lord with all your heart, praise the Lord with all your heart always. యేసు మంచుడు, యేసు మంచుడు, యేసు మంచుడు, మంచుడు నాకు. యేసు మంచుడు, యేసు మంచుడు, యేసు మంచుడు, మంచుడు నాకు. प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो सर्वदा. Yes, God is, yes, God is good, yes, God is good, yes, God is good, God is good to me. Yes, God is good, yes, God is good, yes, God is good, God is good to me. Praise the Lord always, praise the Lord always, praise the Lord with all your heart, praise the Lord with all your heart always. हालेलुया. येशू चांगला आहे, येशू अच्छा आहे. येस, गॉड इज गुड. आणि त्याच्या चांगलेपणासाठी या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया. त्याची स्तुती, त्याची प्रशंसा, त्याची महिमा आपण करूया. त्याच्या नावाला आम्ही उंच करूया. आज आपण त्या परमपवित्र स्थानामध्ये जाऊया आणि पुन्हा एकदा त्या परमेश्वराला नव्यानं समर्पित होऊया. आपण गीत गाऊया, महिमा तुला देवा, महत्त्व फक्त तुलाच आहे परमेश्वरा. महिमा तुला देवा, महत्त्व तुला देवा, महिमा तुला देवा, महत्त्व तुला देवा. करीत स्तुती
तुझ्यासाठी निवडिले अतिश्रेष्ठ ऐसा तव रक्ताने आम्हास सोडविले राजेवका तू रोहिता तुझ्यासाठी निवडिले आराधना 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 माझा हक्क येशुआ माझा हक्क येशुआ माझा हक्क येशुआ माझा हक्क येशुआ हो, तू माझा आप्त आहेस परमेश्वरा, तू माझ्या जवळ आहे परमेश्वरा. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. एवढं आपल्यामध्ये ताई आहेत, त्या प्रार्थना करते. ओ प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर. प्रभु हमें अति श्रेष्ठ करके परमेश्वर तूने चुन लिया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर. हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, आपके लिए धन्यवाद देते हैं. इस आराधना को प्रभु आज आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर. प्रभु लायक ही नहीं है परमेश्वर, फिर भी प्रभु तूने हमें यहाँ पर खड़ा किया. धन्यवाद देते परमेश्वर. तेरी आराधना परमेश्वर हमारे द्वारा तूने करवा के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर. आज जितने भी लोग हमें देख रहे परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर. प्रभु उनके जीवन में भी परमेश्वर प्रभु ऐसी आराधना आए, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर. प्रभु धन्यवाद देते प्रभु. सारा महिमा आदर आपके हाथों में सौंपते हैं. छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. माझा पूर्ण विश्वास आहे की आपण सर्वजण आज संध्याकाळी आशीर्वादित झालेलो आहोत. पुढच्या शुक्रवारी पुन्हा आपण याच वेळेला देवाच्या सानिध्यामध्ये येऊयात आणि देवाची स्तुती आणि आराधना करूया. प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करो. Praise the Lord. आपको प्रभु का धन्यवाद हो सब लोगों को. और फिर से एक बार हम इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं. और प्रभु का धन्यवाद फिर से एक बार कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, उसके अनुग्रह में हमें रखा. और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका हाथ हम पर अभी तक बना हुआ है. और जब इन विकट परिस्थिति से हमारा पूरा संसार जा रहा है, हमारा देश जा रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. जल्दी से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर जल्दी हमारे सामने आने वाला है. और जब हम बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचनों में देखने से पहले आइए हम खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें और बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें. और पवित्र आत्मा ने हमारे मनों को, हृदय को खोल दे. इसलिए आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते इस समय आपने अभी तक अच्छी रीति से संभाला प्रभु. और जब हम आपके बाइबल के वचनों को देखते हैं खुदा, पवित्र आत्मा आप आइए, हमारे मन को, हमारे विचारों को खोल दीजिए. और फिर से एक बार आपके वचनों में बढ़ने के लिए और हमारे आत्मिक जीवन को एक स्तर में और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए खुदा बाप. हमें समझने के लिए और इसको अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए हमें विशेष आप सहायता करना. हम आपके हाथों में आते हैं प्रभु जी और आपके नाम की महिमा करते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको फिर से एक बार आप सबका स्वागत है इस बाइबल स्टडी के अंदर. और हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर 14 अध्याय में हम आ चुके हैं. और हम इस घटनाओं को लेकर चल रहे हैं कि यीशु मसीह आने के बाद में इस संसार का क्या होगा, इस संसार में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, इस संसार का क्या होने वाला है. इस बात को लेकर जो यीशु मसीह ने लिखा है अपने बाइबल के अंदर, उसी को लेकर हम चल रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं. और अभी तक जो भी घटनाएं हमने देखी, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक उसने हमें सहायता किया इसको समझने के लिए और समझाने के लिए. तो आइए प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय और 13 वचन में आज हम देखेंगे. 14-13 वचन में हम चल रहे हैं इस बार. और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है,
फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है जो शब्द धन्य कहता है, और ये किसको धन्य कहता है? उनको धन्य कहता है जो मृतक प्रभु में मरते हैं। और इस बात को यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर उसको धन्य कहा गया है। और धन्य इस शब्द का अर्थ है वे प्रभु में मर गए हैं या प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर मर गए हैं, इसलिए उनके कष्ट से, महाक्लेश के समय में होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर ये विश्राम पाएंगे और इनके काम जो है उनके साथ हो जाएंगे। प्रभु के साथ प्रामाणिक विश्वासु ये लोग यहाँ पे रहते हुए हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक दिन इनको बख्शिश देने वाला है। वह समय जल्दी आने वाला है जब परमेश्वर जो है इनको बख्शिश देने वाला है, इनको पुरस्कृत करने वाला है। और ये कब हुआ? ये महाक्लेश के बीच के समय में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जब वो परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएंगे, वो परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, वो परमेश्वर के कामों को करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, यहाँ पर लिखा गया है। और इतना ही नहीं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये सच्चाई परमेश्वर के बच्चों को सचमुच बड़ी आशीर्वाद का कारण देखने मिलता है। और जो भी हम काम करते हैं इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के लिए, तो ये हमारे जीवन के अंदर ये जमा पूंजी है। जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जब परमेश्वर का न्याय का अंतिम समय होगा, तब परमेश्वर वहां पर हमने जो काम किए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो काम के लिए आपको और मुझे पुरस्कृत करेगा या हमको वो बख्शिश देगा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद में जो भी हमने जमा किया वो कोई लेके जाने वाला नहीं है, सब कुछ इधर ही छूट जाएगा। ये सच्चाई है। जो भी हमने कमाया इस दुनिया के अंदर, जो भी हमने इस दुनिया के अंदर जो प्राप्त किया है, वो सब यहाँ पर रह जाएंगे। लेकिन एक बात जो है वो हमारे साथ में जाएगी। जो हम इस पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो परमेश्वर के कामों को जो हम कर रहे हैं वो एक दिन हमारे सामने वो आने वाला है। और जो हम यहाँ करते हैं परमेश्वर के लिए, वो हमारे लिए एक जमा पूंजी है। मतलब हमने उसको जमा करके रखा है। उसको जैसे हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे लोग हैं या हम भी लोग हैं, और परमेश्वर की दया से हम कुछ बचत करते हैं, अपने जीवन के पैसों की बचत करते हैं। और एक एक बचत के द्वारा हमने जो ठहराया हमारे जीवन के अंदर, उसको हम खरीद लेते हैं, उसको हम पा लेते हैं। मतलब ये हुआ कि वो हमारे जीवन के अंदर वो जमा पूंजी बन गई हमारी। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं इस दुनिया के अंदर, वो हमारी जमा पूंजी बनेगी। और ये कब हमको दिखाई देगी जमा पूंजी? ये कब हमें वापस मिलेगी जमा पूंजी? जब इस दुनिया का न्याय होगा, सभी लोगों का न्याय होगा, तब परमेश्वर जो हमने किया है, जो हमने इस दुनिया में परमेश्वर के लिए किया है, जो हमने खुदा के लिए किया है, वो हमारे सामने आने वाला है। वो हमारे सामने आएगा। जिस प्रकार हम पैसा कुछ अगर होता है हमारे पास में, तो बैंक के अंदर हम उसको एफडी कर देते हैं। बैंक के अंदर 1 साल के लिए हम उसको जमा कर देते हैं, और 1 साल के बाद में जब निकालते हैं तो वो काफी सारा पैसा हमें वापस मिलता है, उसका ब्याज मिलता है। वो हमने जमा किया हुआ है, उसके ऊपर कुछ हमें मिलता है, वो हमारा है। इसलिए वैसे ही होगा आत्मिक जीवन में भी। जो कुछ हमने किया है खुदा के लिए, जो कुछ परमेश्वर के लिए हमने किया है, वो फिर से एक बार हमको जब न्याय का दिन होगा, वो हमारी जो जमा पूंजी हमने की है, वो हमारी जमा पूंजी है जो हमको एक दिन परमेश्वर देने वाला है। इसलिए हम कोई ये नहीं कह सकता कि हम क्या लेकर जाएंगे इस दुनिया से। हाँ मेरी बहन, मेरे भाई, हम लेकर जाएंगे एक चीज दुनिया से, और वो चीज है
हमने जो परमेश्वर के लिए किया है। और यहाँ पर वही लिखा है, आत्मा कहता है 14:13 में प्रकाशित वाक्य है, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जो भी उन्होंने परिश्रम किया है प्रभु के लिए, जो भी उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो भी वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसमें उसने विश्राम पाया। इसका अर्थ ये है, विश्राम तब पाया जब वो मर गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो परिश्रम कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, किसी बात के लिए वो कष्ट कर रहे हैं, और जिस बात के लिए उन्होंने कष्ट किया है वो उनका जो परिश्रम था वो उनके लिए विश्राम बन गया है। तो ये बात ध्यान देने जो योग्य है। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मतलब जब आदमी मरता है, विश्वासी जब मरता है या कोई भी व्यक्ति जब मरता है, जो उन्होंने काम किए हैं वो उनके साथ जो है हो लेते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक वचन को लेकर रखा है। मत्ती को शुभवर्तमान 6:19 और 20 वचन में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया है, इस पृथ्वी के लिए धन इकट्ठा मत करो। तो कहां के लिए धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। स्वर्ग में जहाँ चोरी नहीं होती, जहाँ कीड़ा नहीं लगता, ऐसे धन को हमें इकट्ठा करना है। और ये महाक्लेश के भयंकर समय में भी ये लोग मसीह के साथ प्रमाणिक थे, मसीह के साथ ईमानदार थे, मसीह के काम के लिए विश्वास योग्य थे। इसलिए महाक्लेश के समय पवित्र जनों को विशेष आशीर्वाद यहाँ प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। मतलब महाक्लेश का समय हमको मालूम है मसीह विरोधी का समय है, जहाँ पे कठिन होगा यीशु मसीह के लिए काम करना, जहाँ पे कठिन होगा परमेश्वर के लिए कुछ काम करना, क्योंकि काम करेंगे तो मसीह विरोधी बैठा हुआ है बाहर, जो पकड़ लेगा और उन्हें बड़ा सताव करेगा। ये जानते हुए भी, ये कष्टों को जानते हुए भी, ये सताव को जानते हुए भी, फिर भी ये परमेश्वर के लिए वहां कुछ कर रहे हैं। और वहां लिखा है, जो मृतक प्रभु में मरे हैं वो धन्य है, अब से वो धन्य है। और ये अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? जो उन्होंने कार्य किया है वो लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ पर उसी बात को देख रहे हैं। ये महाक्लेश के समय में भी उनको मालूम है, अगर हम बाहर निकले, हमने सुसमाचार का प्रचार किया, हमने परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए कुछ काम किया, तो हम अगर पकड़े गए तो हमें अपनी जान को गंवाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं 14 अध्याय में पहले से अगर वचन को पढ़ोगे तो वहां पे सिक्का मारा गया, वहां पे मोर मारी गई, उनके मूर्ति को दंड करने के लिए वहां कहा गया है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह में बनाए रखा, जो हमने पिछले अध्यायों में देखा है। लेकिन अब ये जो लोग हैं, किसी कारण ये लोग मर चुके हैं, शायद सताव के कारण मर चुके होंगे, या मसीह विरोधी उनको मारा होगा, या किसी न किसी कारण। लेकिन वहां लिखा है, जो इन्होंने किया है वे धन्य है, और इनके काम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लिए जो उन्होंने किया है वो इनके साथ में हो लेते हैं। इसलिए आज अगर मसीह विरोधी के समय में ऐसा होगा, जो बड़ा कठिन समय होगा, तो आज उतना कठिन समय नहीं है, आज उतना सताव का जीवन नहीं है, आज उतने कष्टों का जीवन नहीं है। आज आप और मैं परमेश्वर के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, और जितना हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। आज सवाल ये है मेरे बहन मेरे भाई, जो हम करेंगे ना वो हमारे साथ में जाने वाला है, वो हमारे साथ में जाएगा। और जो हमने काम किया है उसके द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर प्रतिफल देगा। क्या स्वर्ग के अंदर आप और मैं प्रतिफल लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज से आपको मुझे निर्णय लेना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए। अब जो परमेश्वर के लिए कैसे काम करना है, इस बात को हम देखेंगे, किस प्रकार परमेश्वर के काम को करना है, परमेश्वर के काम किस प्रकार आप और मैं करें, बाइबल के अंदर उसके बारे में क्या लिखा गया है, इस बात को हम देखेंगे। काम कैसा करना है परमेश्वर के लिए। दूसरा इतिहास 34 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे। जो भी वो काम करते थे परमेश्वर के लिए, जब मंदिर बांधने का समय आया, जो वो लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां लिखा है वे मनुष्य सच्चाई से
काम करते थे। आज आपको और मुझे अगर परमेश्वर का काम करना है तो आपको और मुझे परमेश्वर के काम के लिए सच्चाई से उसके काम करने के लिए आना पड़ेगा, सच्चाई से उसके लिए काम करना पड़ेगा। सच्चाई हमारे अंदर होनी होगी और ये गुणधर्म के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के काम को कर पाएंगे। झूठाई नहीं, सच्चाई लिखा है, सच्चाई से आपको मुझे परमेश्वर का काम करना है। और दूसरी बात जो करना है, आपको किस प्रकार काम करना है आपको और मुझे परमेश्वर के लिए, नेहम्याह इसका 4 अध्याय और 6 वचन में इस प्रकार है, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। अगर परमेश्वर का काम करना है आपको और मुझे, तो मन से काम करना है, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से परमेश्वर का काम करने के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। तीव्र इच्छा के साथ में कि मुझे प्रभु का काम करना है, जोश के साथ में, उत्साह के साथ में आपको और मुझे काम करना है। इस प्रकार का काम नहीं, किया है तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, चलता है कभी भी प्रभु का काम करने, ऐसा नहीं है। तो मन लगाकर एक आधी बात जो है ना, अगर हमने प्रभु के लिए ठान ली कि मुझे ये करना है, तो पूरी सच्चाई के साथ में और पूरा मन लगाकर उसको करना है। उस बात को आपको और मुझे करना है। अगर आप और मैं अब जब हम मरेंगे तो प्रभु के हमारे मरने के साथ में ये हम जो काम किया है वो हमारे साथ में जाना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, ना हमारा पैसा जाएगा, ना हमारा चांदी जाएगा, ना हमारी जगह जाएगी, ना हमारा बंगला जाएगा, ना हमारा फ्लैट जाएगा, ना हमारा गाड़ी जाएगा, ना कोई मेरे साथ मेरे रिश्तेदार जाएंगे, ना कोई मेरा बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना मेरी पत्नी जाएगी, कोई मेरे साथ में जाने वाला नहीं है। मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। और जो मैंने किया है खुदा के लिए, जो मैंने किया है, यीशु के लिए जो मैंने किया है, वो सब कार्य मेरे साथ हो लेंगे और परमेश्वर को मेरे जो काम है वो गवाही देंगे कि ये इसने तेरे लिए किया है, ये परमेश्वर के लिए उसने किया है। और उस काम के कारण परमेश्वर हमें जरूर प्रतिफल देगा। इसलिए आपको और मुझे सिर्फ करना बोल के करना नहीं है, तो आपको और मुझे सच्चाई से और मन लगाकर काम करना है, क्योंकि जो भी काम करेंगे हम, वो सब हमारे साथ में मिलकर जाने वाला है। मिलकर वो कार्य मेरे साथ में होने वाले हैं। इसलिए आपको और मुझे मन लगाकर उस काम को करना है। ऐसा काम नहीं करना है कि नहीं किया है करेंगे, मन हुआ तो करेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको मुझे सच्चाई से काम करना है, आपको और मुझे मन लगाकर काम करना है। यदि हमारे पास काम करने का मन होगा तो हम प्रभु के लिए सबसे उत्तम कार्य करेंगे। हमें प्रभु के लिए काम करने के लिए एक मन होना चाहिए। काम का मन जो है दृढ़ता से बना लेना चाहिए। इस बात का आपको मुझे ध्यान रखना है। और जब हम देखते हैं इस महाक्लेश के समय में जो लोग हैं वो बड़े सच्चाई के साथ में और बड़े बड़े मन लगाकर वो प्रभु का काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा अगर हम काम करते हुए पकड़े गए तो हमारा मृत्यु निश्चित है। वो प्रभु के लिए खड़े हुए, प्रभु परमेश्वर के लिए खड़े हुए, और हम जानते हैं कि वो मर गए लेकिन उनके काम जो है उनके साथ वो लिए। उसी प्रकार आपको मुझे काम करना है जिस प्रकार नेहम्याह ने काम किया। नेहम्याह इसका पहला अध्याय 1 से 11 वचन में जब पढ़ते हैं तो यरूशलेम की शहरपना के लिए जो वो टूटी हुई थी, फाटक जो जले हुए थे, उसके लिए वो खड़ा हुआ, उसके लिए वो चिंतित हुआ। यरूशलेम के लिए नेहम्याह जो है वो चिंतित होते हुए दिखाई देता है। नेहम्याह ने स्थिति को पहचाना और अपने को उसने उस परिस्थिति में शामिल होने के लिए हिस्सा समझा और उसने जिम्मेदारी ली। परमेश्वर की जो यरूशलेम की जो दीवारें टूटी हुई थी, जो दीवारें फाटक जले हुए थे, उसको खड़ा करने के लिए इसने जिम्मेदारी ली और चिंता और आंसुओं के साथ इसने वहां पर काम किया है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के कार्य के लिए, खुदा के कार्य के लिए चिंतित होना है कि खुदा का काम अब तक क्यों नहीं हुआ, खुदा का काम आगे कैसे बढ़ेगा। इस बात के लिए आपको मुझे चिंतित होना है। इस बात के लिए आपको मुझे अपने आंसुओं को बहाना है, बड़े बोझ को लेना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपको मुझे परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर जाना है। और परमेश्वर के कार्य को जब आप और मैं आगे लेकर जाएंगे, ये आपके और मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल का कारण बनेगा। इसलिए जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य समझकर, व्याकुलता के साथ, चिंताओं के साथ परमेश्वर के काम को आपको मुझे करना है। बोझ के साथ काम करना है,
बोझ जो है वो सेवा की शुरुआत है। अगर हमारे अंदर बोझ नहीं है तो आप और मैं काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर प्रभु के लिए बोझ नहीं है, प्रभु के कार्य के लिए बोझ नहीं है, तो आप और मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के कार्य करने के लिए सबसे पहले आपके और मेरे अंदर बोझ आना चाहिए, मन में बोझ आना चाहिए। और मन में एक बार बोझ आया तो एक जिम्मेदारी आपको मुझे लेनी है, और उस जिम्मेदारी के साथ में कर्तव्य को निभाते हुए आप और मैं परमेश्वर के काम को आप करने लगे। नेहम्याह ने वैसा किया। नेहम्याह ने परमेश्वर के काम की चिंता की। आज आपको और मुझे भी हमारी चिंता हमें खुद है, हमारे काम की चिंता हमें है, हमारे घर वालों की चिंता हमें है, हमारी चीजों की चिंता हमें है, लेकिन परमेश्वर की चिंता करने वाले लोग नहीं है। आज परमेश्वर को नेहम्याह जैसे वाले लोग चाहिए जो चिंताओं के साथ में, आंसुओं के साथ में, बोझ के साथ में वो परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जाए। हमारी चिंता पड़ी हुई है, हमारे बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य के बारे में हम नहीं सोचते जो आपके और मेरे लिए स्वर्ग के अंदर जमा पूंजी बनकर वो खड़ी होगी। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, जिस प्रकार मसीह विरोधी के समय में लोगों ने काम किया, उनके साथ में उनके कार्य गए, और आज भी हम अगर ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे तो हमारी ये गलत सोच है हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर का यह वचन कहता है जो मरे थे उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे, और यही कार्य स्वर्ग में जाकर उनकी जमा पूंजी बनती है, और जो उन्होंने इस पृथ्वी पर किया उनकी कमाई हमें वहां पर दिखाई देगी। और वो क्या कमाई होगी? परमेश्वर उनको प्रतिफल देने वाला है। परमेश्वर उनको, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं हमारी कंपनी के लिए, जो भी हम काम करते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। हमें कंपनी प्रतिफल देती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें प्रतिफल देता है। तो जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे तो क्या परमेश्वर हमें प्रतिफल नहीं देगा? वो जरूर देगा प्रतिफल हमें। उसका ये वादा है। वो लोगों की तरह नहीं है, वो काम करवा तो लेते हैं लेकिन वो प्रतिफल नहीं देते। बहुत बार हमने देखा है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। जो भी छोटे से छोटे काम हम प्रभु के लिए करेंगे उसका प्रतिफल निश्चित अर्थ से हमें मिलेगा। और वो कार्य जो है हमने किया है, छोटा से छोटा कार्य जो किया है, वो हमारे साथ में जाते हुए हमें दिखाई देगा। और ये बात सच्ची है। इस बात में सच्चाई है कि पर जो भी काम हम करते हैं खुदा उसका प्रतिफल एक दिन जरूर देगा, क्योंकि हमने जो किया है वो हमारी पूंजी जो है वो स्वर्ग के अंदर जमा हो रही है। नेहम्याह की तरह हमें कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु के काम करने के लिए। राजमहल की सेवा छोड़कर वो टूटी दीवारें सुधारने की सेवा में जाने का काम उसने अपने हाथ में लिया। राजमहल की सेवा छोड़ दी उसने। राजमहल की जो सेवा थी उसने वहां पे छुट्टी ले ली, और जो शहर बने की दीवारें टूटी हुई थी उसको बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए वो निकल पड़ा। इतनी चिंता से वो भरा हुआ था, इतने आंसू के साथ वो भरा हुआ था, इतना वो बोझ के साथ में वो भरा हुआ था परमेश्वर के काम को करने के लिए। तो आज हमें भी बहुत सारी मौके उपलब्ध है जिसमें आप और मैं शामिल हो जाए प्रभु का काम करने के लिए, और प्रभु का काम करने के लिए आगे आए। इसलिए आगे आए कि आप और मैं जो भी काम करेंगे वो आपके मेरे साथ में हो लेंगे। और हम अपनी सेवा में, बहुत बार हम अपनी सेवा में सुविधा चाहते हैं, लेकिन नेहम्याह के जीवन में हम देखते हैं उसने अपनी सुविधा को छोड़ दिया, उसका ऐश्वर्य को छोड़ दिया, अपनी सुविधा को छोड़ दिया, और परमेश्वर के काम करने के लिए वो निकल पड़ा। उसको मालूम है उसकी जो सेवा थी, जो राजमहल की जो सेवा थी, बड़ी आरामदायक सेवा थी। उसे किसी भी बात की तंगी नहीं थी, किसी भी बात की उसकी कमतरता नहीं थी। वो राजा के महल में वो काम करने वाला था, लेकिन उसने अपनी सब सेवा को त्याग दिया, अपनी सुविधा को त्याग दिया, और परमेश्वर के लिए उसके काम के लिए वो मजाक बन गया। शत्रुओं से वो मजाक बन गया, वो अपमान सहने के लिए तैयार हो गया, वो नीचा काम करने के लिए तैयार हो गया, कसकर काम करने के लिए वो तैयार हो गया। और हम देखते हैं उसने अपनी सुविधा को छोड़कर प्रभु का काम करने के लिए वो आगे बढ़ा। और हम देखते हैं उसके जीवन के अंदर कि परमेश्वर को कितना आशीष दिया। आपके और मेरे जीवन में भी यही करना है। नेहम्याह का उद्देश्य दूसरों को भला करना था, दीवार पे मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। उसका कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य नहीं था। उसे अपना नाम नहीं चाहिए था, उसे अपनी महिमा नहीं चाहिए थी, अपनी प्रसिद्धि उसे नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ प्रभु का काम करना था। आज आपको और मुझे भी इसी बात को लेकर चलना है। जब कोई परमेश्वर की सेवा करने के लिए सामने आता है और तुरंत शैतान की नजर
नजर उस पर पड़ती है और शैतान उसका रास्ता रोकने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। जब भी हम ठानते कि हमें प्रभु का काम करना है, तब एक बात ध्यान में रखना कि शैतान आपका रास्ते को रोकेगा, वो आपको नहीं करने देगा। और जब परमेश्वर का सेवक कहता है चलो उठे और हम प्रभु के कार्य को आगे लेके जाएं और प्रभु के कार्य को हम बनाएं, तब शैतान कहता है चलो उठो और उनको रोको। उनकी सेना को वो कहता है इनको रोक लो, क्योंकि अगर ये प्रभु का काम करेंगे तो इनके जीवन के अंदर एक बड़े प्रतिफल को पाएंगे। उसलिए पूरा कोशिश करेगा परमेश्वर के काम आगे ना बढ़े, परमेश्वर के काम को वो रोके। नेहमिया के साथ में वैसे ही हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, उसका एक गोल था। उसके जीवन में एक उसने निर्णय लिया था, बोझ के साथ में, चिंताओं के साथ में वो प्रभु का काम करने के लिए आगे बढ़ा। आज मेरी बहन मेरे भाई, हम अपने कामों में तो जुटे हुए हैं, अपने कामों की चिंता हमें है, लेकिन आज प्रभु ऐसा चाहता है कि आप और मैं उसके लिए आगे आए। कुछ भी काम हो प्रभु के सेवा के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हम करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। जो भी खुदा के लिए हम करेंगे वो हमारे साथ में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का वचन यहाँ पे कह रहा है, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। और हम ये सच्चाई नहीं है कि हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि जो हमने काम किया है वो हम लेकर जाने वाले साथ में। जब हम मरेंगे तब हम वो काम हमारे साथ में जाएंगे, और जो काम हम साथ में लेकर जाएंगे वही हमारे लिए प्रतिफल का कारण बनेगा। इसलिए हम ये निर्णय लें अपने जीवन के अंदर, अगर प्रभु का काम अभी तक हमने करना शुरू नहीं किया, कुछ ना कुछ करने के लिए, उसकी कलीसिया में करने के लिए आप और मैं तैयार हो जाए। पहले और किस प्रकार हमें काम करना चाहिए? सच्चाई से काम करना चाहिए, मन से हमें काम करना चाहिए। प्रभु का काम करने के लिए हम चिंताओं से, बोझ से और कर्तव्य के जिम्मेदारी के साथ में प्रभु का काम करना चाहिए। और पहला इतिहास 29 अध्याय और इसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे राजा दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद ने सारी सभा में से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए बनेगा। काम भारी लिखा है। परमेश्वर का काम करना का मतलब है भारी काम करना है, मुश्किल भरा काम है, कठिन काम है। परमेश्वर का काम मतलब सादा काम नहीं है। परमेश्वर का काम जो है बड़ा कठिन काम है। वो कहता है, दाऊद कहता है कि वो काम भारी है। भारी का मतलब है वजनदार है। परमेश्वर का काम हल्का काम नहीं है। वो बहुत बार हमारे जीवन के अंदर काम करते हुए हमें बहुत भारीपन लगता है अपना काम करने के लिए। हमें बहुत परेशानी होता है अपना काम करने के लिए। एक कंपनी अगर हमको काम दे देती है, हमारे ऊपर वो डाल देती है जिम्मेदारी, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बड़ा कठिन होता है उनको काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अगर वो काम को पूरा नहीं करेंगे, शायद उनके हाथ में इस्तीफा मिल जाएगा, उनको राजीनामा देना पड़ेगा। इसलिए वो पूरी जवाबदारी के साथ में रात और दिन जागकर दूसरों की सहायता लेकर उस काम को वो पूरा करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि कंपनी उनको प्रतिफल देगी, कंपनी उनको संभालेगी। तो वहां ये दाऊद कहता है परमेश्वर का काम जो है भारी है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं काम? परमेश्वर क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। क्योंकि मैं जो काम करूंगा, जो मैं काम करता हूं, वो परमेश्वर के लिए करता हूं। इसलिए परमेश्वर का काम जो है, हमारे काम से हम हल्का समझते हैं। हल्का काम है प्रभु का काम करना, करेंगे कभी भी करेंगे। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, परमेश्वर का काम हल्का नहीं है। परमेश्वर का काम वजनदार काम है। परमेश्वर का काम जो है मुश्किल काम है। परमेश्वर का काम जो है कठिन काम है। कैसे? हमको छुट्टी निकालनी पड़ेगी, हमें समय देना पड़ेगा, हमें हमारे जीवन के अंदर बड़ा मुश्किल समय देना पड़ेगा प्रभु के लिए, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा परमेश्वर के कार्यों के लिए। परमेश्वर के काम के आगे बढ़ाने के लिए आपको मुझे बड़ा समय का त्याग करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को त्याग करना पड़ेगा, अपने मनोरंजन का त्याग करना पड़ेगा, हमें खाने का त्याग करना पड़ेगा, हमें नींद का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं आपसे, आज आपसे बात कहना चाहता हूं, जो भी हम काम करेंगे वो हमारी जमा पूंजी बनेगी। और यह भी नहीं पता चलेगा जब हम सब मरने वाले हैं एक दिन। और ये सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है, जिसने जन्म लिया है वो मरने वाला है। लेकिन मरने के बाद में हम परमेश्वर के साथ में खाली हाथ नहीं जाना है।
खुदा के पास में जब जाएंगे हमें खाली हाथ नहीं जाना है। वहां पे हमें भर कर जाना है। हमें कुछ तो लेकर जाना है। हम पैसा नहीं लेकर जा सकते, सोना चांदी नहीं लेकर जा सकते, लेकिन एक बात तो सच्चाई ये है, एक बात तो जरूर है, जो हमने किया है वो हम लेकर जाएंगे। ये सच्चाई है। परमेश्वर का वचन यहाँ 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य के अंदर जब मसीह विरोधी का मध्य का समय है, वहां पर ऐसी बातें भी दिखाई देती है और खुदा का वचन स्पष्ट यहाँ पर करता है कि जो भी वहां प्रभु के लिए किया गया उनके साथ में वो काम गए। इसलिए यहाँ भी ये चीज लिखता है। आप इसको पहला इतिहास 29 अध्याय 1 और 2 वचन को आप पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, पहला इतिहास इसका 22 अध्याय और 5 वचन के अंदर किस प्रकार हम प्रभु का काम करें। और ये दाऊद ने भी यहाँ लिखा है। दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। तैयारी के साथ काम करना है। अपने मरने से पहले हम ये खंत ना हो कि हमने कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं, जब मरने का समय आता है तो उन्हें बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, मेरे परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में मैं खाली शून्य बना रहा, इतना करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। खेद होता है मरने के बाद में। लेकिन विश्वासियों को खेद किस बात का होना है? विश्वासियों को खेद इस बात का होना है कि मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। और यह दाऊद कहता है, उसके मरने से पहले वो कहता है मैंने तैयारी की। किसकी तैयारी की? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जितनी तैयारी चाहिए थी, सब तैयारी दाऊद ने पूरी की। और वो यहां वचन लिखता है, दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। क्या जब आप और मैं मृत्यु के नजदीक रोज हम जा रहे हैं, एक एक दिन बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि मृत्यु के एक एक दिन हम नजदीक जा रहे हैं, हम पास में जा रहे हैं। और जब हम मृत्यु के समय में आएंगे, मृत्यु का दिन जब आएगा, तो क्या आप और मैं खेद करेंगे या दाऊद की तरह कहेंगे उसने परमेश्वर के भवन की पूरी तैयारी कर ली थी? ये बात आज आपको मुझे सोचना है। इस बात ने परमेश्वर आपको मुझे सोचने के लिए मजबूर करे कि हम कितना प्रभु के लिए कर रहे हैं, खुदा के लिए कितना कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें। पूरी तैयारी के साथ में हम प्रभु के काम के लिए आगे आए। आज हम मनन करें कि हम खुदा के लिए कितना समय देते हैं, खुदा के काम के लिए हम कितना आगे आते हैं, खुदा के कार्य के लिए, उसके भवन के लिए हम कितना कुछ कर लेते हैं। इस बात को आपको मुझे आगे लेकर आना है। निर्गम इसका 36 अध्याय और 5 वचन में भी और वहां लिखा है, और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। परमेश्वर के भवन बनाने के लिए जितना चाहिए था उससे अधिक वो लेकर आ गए। इसका मतलब ये हुआ, अपने काम से भी ज्यादा अधिक काम परमेश्वर के लिए करना है। अर्थात जितना हो सके प्रभु के लिए, काम के लिए हम तैयार रहें। अधिक लेकर आए, जितना चाहिए उससे अधिक वो लेकर आए। वो सारे लोग कहते हैं नहीं प्रभु के लिए क्या करना है, समय अगर मिले तो हम काम करें, समय मिलेगा तो हम काम करें। और मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय मिले इसलिए काम नहीं करना है। समय निकाल कर परमेश्वर के काम के लिए आपको मुझे आगे आना है, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमारे साथ में जाने वाली है, जो हमारे साथ में जाएगी और हमें बड़ा प्रतिफल को वो देगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी बुद्धि हमारे पास में है ना, जितना ज्ञान हमारे पास में है ना, जितना हम हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, आपकी कला कौशल्य को जब हम अपनी कंपनी के लिए खर्च करते हैं तो कंपनी हमारा बड़ा आदर करती है और कंपनी हमारा सम्मान करती है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा कला कौशल्य हम किसी को दे रहे हैं और उसका प्रतिफल वो कंपनी आपको मुझे दे रही है। और मैं आपको बताऊं कि बुद्धि क्यों प्रभु ने हमें दी, ज्ञान क्यों आपको मुझे दिया गया। किसी को बुद्धि दी कंप्यूटर चलाने के लिए, किसी को बुद्धि दी कैमरा चलाने के लिए, किसी को बुद्धि दी एनिमेशन का काम करने के लिए, किसी को बुद्धि दी वीडियो चलाने के लिए। अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रभु ने दी है। जो आप कर सकते हैं उसको मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है।
मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन आपको प्रभु ने दिया है। क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि आप उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, आप उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए आप आगे आए और आपकी कला कौशल के द्वारा आप प्रभु का काम करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का वचन कह रहा है। हमको लगता है कि नहीं मेरी बुद्धि सिर्फ मेरे लिए है, मेरी बुद्धि को मैं बेचूंगा, मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान को मैं कंपनी को दूंगा। वेरी गुड, देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको वो दिया है, उसको देना चाहिए, यूज करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आज एक सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक सच्चाई को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। वो सच्चाई क्या है? तो निर्गमन इसका 36 अध्याय और पहला वचन में देखिए सच्चाई क्या है। यहाँ पर बसलेल और अहिलोब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब ये काम करें। क्यों प्रभु ने बुद्धि दी उनको? क्यों उन बुद्धिमान पुरुषों को प्रभु ने बुलाया? क्यों परमेश्वर को बुद्धि और समझ दी कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, सब प्रकार का काम करना जाने। कहां पर काम करने के लिए? यहोवा के पवित्र स्थान में काम करने के लिए, जो यहोवा ने उनको आज्ञा दी है। कैसे बनाना है उस चीज को, किस प्रकार उस चीज को उस चीज की रचना करनी है, ये सब बुद्धि और समझ खुदा ने उनको दी। क्यों मालूम है? पवित्र स्थान में जो चीजें हैं उसका निर्माण करने के लिए प्रभु ने उनको बुद्धि और समझ दी। आज हमको लगता है कि मैंने मेरी होशियारी से मैंने बुद्धि और ज्ञान को लिया, मेरे पास में बहुत ज्ञान है। नहीं मेरे भाई, ये प्रभु का अनुग्रह है कि आपको मुझे बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने दिया है। क्यों दिया है? परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाने के लिए, सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब काम करें। जो भी हमारे अंदर कला कौशल्य है वह प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। शायद मैं कंप्यूटर जानता हूं, प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा आप आगे आए। कलीसिया में आपका क्या उपयोग हो सकता है, आप ढूंढे उसको। क्या कमतरता है परमेश्वर के भवन में, उसको ढूंढिए, उसको जांचिए, उसको खोजिए और अपनी बुद्धि और ज्ञान जो है वो परमेश्वर के भवन में आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए उसे बुद्धि और ज्ञान से भरा है। शायद आप गिटार बजा सकते हैं, शायद आप कीबोर्ड बजा सकते हैं, शायद आप कीबोर्ड नहीं बजा सकते, शायद गिटार नहीं बजा सकते, शायद आप दूसरा काम कर सकते हैं। आप पानी की सेवा कर सकते हैं, आप और मैं चप्पल रखने की सेवा कर सकते हैं। आप और मैं जो भी हमारे जीवन के अंदर है, जो भी हमें लगता है कि हम ये प्रभु के लिए करें, आप कर सकते हैं। बड़ा बड़ा काम करने के लिए नहीं, पर उन्हें छोटा छोटा काम करने के लिए भी आपको मुझे बुलाया है। इसलिए अपने प्रभु ने हमें बुद्धि क्यों दी है, प्रभु ने हमें क्यों मन दिया है, प्रभु ने क्यों हमें ज्ञान दिया है कि हम परमेश्वर के लिए उसको लगाएं और प्रभु के लिए हमारा वो कार्य और कला कौशल्य जो है वो इस्तेमाल हो। इसलिए आप इलेक्ट्रिशियन होंगे, आप टेक्नीशियन होंगे, आप जो भी कुछ हैं अपने जीवन के, हम तो कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के भवन बनाने के लिए क्या आपका और मुझे मेरा यूज हो रहा है? ये हम जांचें, ये निर्णय करें, क्योंकि प्रिय हम जो भी करेंगे वो प्रभु के राज्य के लिए वो जमा होगा। हम जो भी करेंगे वो आज दिखेगा नहीं, आज ऐसा लगेगा कि क्या काम कर रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ, इसका कोई उपयोग होने वाला है कि नहीं, ये अभी नहीं पता चलेगा। ये काम ये जब पता चलेगा, जब आप और मैं प्रभु के सामने जब खड़े होंगे ना, तब ये काम पता चलेगा। तब हम पछताए नहीं, अरे मेरे पास समय था, अरे मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे समय होते हुए भी मैं नहीं कर पाया। हम वहां पे पछताए नहीं। इसलिए आज आपको और मुझे जितना हो सके उतना आप और मैं काम करें प्रभु के भवन बनाने के लिए, खुदा का भवन बनाने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं? आपको जो करना चाहते हैं, जो आपके मन में, जो आपके अंदर कला गुण है, उसको तो यूज कर सकते हैं आप और मैं। इसलिए निर्गमन इसका 36 अध्याय और दूसरा वचन में जो भी कला कौशल्य आपके पास में है वो उत्साह के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको मुझे बुलाया गया। यहाँ पे मूसा ने बेसलेल और अहिलोओब को प्रभु ने बुलाया, मूसा ने बुलाया, उनको बुद्धिमानों को उन्होंने बुलाया। और यहाँ लिखा है कि बुद्धिमानों को खुदा ने बुलाया, बुद्धिमानों को प्रभु ने बुलाया है।
और आपको और मुझे, और सब बुद्धिमान कैसे है मालूम है? बड़े उत्साह के साथ में प्रभु का काम करने के लिए हुआ है। आपको और मुझे भी करना है, इसलिए नहीं आना है, तो प्रभु का काम करने के लिए आपको और मुझे उत्साह से भरकर आना है, खुश होकर आना, आनंदित होकर आना। और जब हम देखते हैं प्रेषित इसका 6 अध्याय 3 वचन के अंदर, और उन्होंने भी कुछ लोगों को चुना जो सुनाम थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, बुद्धि से परिपूर्ण थे। उन्होंने प्रभु के काम करने के लिए उनको चुना और प्रभु के काम करने के लिए उनको लगा दिया। आप और मैं भी आगे आए। आप जानते हैं नेहम्याह 3 अध्याय के अंदर, नेहम्याह 3 अध्याय के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर कई तरह लोगों का इस्तेमाल करता है। हर एक जगह के लिए, हर किसी के लिए एक सेवा प्रभु ने रखी है। इसलिए हम सिर्फ हर एक काम जो हम प्रभु के लिए करते हैं, जो खुदा के लिए आप और मैं करते हैं, और वही काम जब उत्साह के साथ में आप और मैं करते हैं, तब आपके और मेरे ये काम जो है ना, एक बड़ा प्रतिफल का कारण बनने वाले हैं। और कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं, काम नहीं करते। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, मेरा मन है ऐसा करने का, मेरा मन है वैसा करने का, मैं चाहता हूँ ये करो, मैं वो चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना ब्रदर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस काम को, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। बहाने बनाने के बहुत सारे कारण आज मनुष्य के पास में उपलब्ध है। और यहाँ पे नेहम्याह 3 अध्याय 5 वचन में भी इसी तरह के आप देख सकते हैं। उनसे आगे तो कोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। हाँ, वो करने हैं, उनको करने दो। हम क्या करेंगे वहां पर जाकर, हम क्या करेंगे उसको लेकर, उनको करने दो। उन्होंने सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया। आपको मुझे जुआ लेना है, खुदा का खुदा का जुआ जो है आपको मुझे लेना है, बोझ लेना है खुदा का काम करने के लिए। आज परमेश्वर खुदा का काम करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है, उसकी कलीसिया को बनाने के लोगों को ढूंढ रहा है, उसी कलीसिया को शोभायमान बनाने के लिए, तेज में बनाने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आप और मैं उसमें शामिल होना चाहते हैं? आज परमेश्वर के पवित्र स्थान को बनाने के लिए आज आप और मैं आगे आए। सबोपदेशक 9 अध्याय 10 वचन, जो कुछ तुम करते हो पूरी शक्ति से करो। क्या हम ऐसा करते हैं? या प्रश्न चिन्ह प्रभु ने दिया है। कुछ लोग सलाह देते हैं, तुम्हारी सेवा में कितना काम है उतना ही काम करना, ज्यादा काम मत करना। वो सब लोग सलाह देते हैं, वाह थोड़ा संभल के काम करना, थोड़ा ऐसा काम करना। हम लोगों की सलाह पर चलेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। हमें प्रभु के लिए करना है, अपनी शक्ति से बाहर जाकर हमें काम करना। कुछ लोग सलाह देते हैं। आपको कितना मिलता है प्रभु का काम करने के लिए? मेरे जीवन के अंदर मुझे कभी किसी ने नहीं दिया कुछ भी, लेकिन मैं जब प्रभु की पहचान हुई, जब प्रभु से प्रेम हुआ, तो प्रभु का बोझ मेरे दिल के अंदर आया, प्रभु का मन मेरे दिल के अंदर आया, प्रभु का हृदय मेरे दिल के अंदर आया, और मैं प्रभु का काम करने के लिए निकल पड़ा। तब मैंने सोचा नहीं तब मैं क्या करूंगा क्या नहीं, एक ही मेरी इच्छा थी कि प्रभु के लिए कुछ करना है। अपना सब कुछ त्याग दिया, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, सब कुछ त्याग दिया, और मैं प्रभु के लिए कुछ काम करने लगा। और जब मैं काम करने लगा तो मेरे भाई कभी पीछे मुड़कर देखने के लिए प्रभु ने मुझे नहीं लगाया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि 20 से आज 22 साल हो गए प्रभु ने खड़ा करके रखा उसके काम के लिए, और बड़ा उत्साह मजा आता है प्रभु का काम करने के लिए। और मैं नहीं जानता इस पृथ्वी से मैं क्या लेकर जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं जब मैं प्रभु के सामने जाऊंगा तो मेरे पास में कुछ होगा, मेरे पास में कुछ होना चाहिए प्रभु को देने के लिए, मेरे पास में कुछ होना चाहिए खुदा के पास में जाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं खाली हाथ प्रभु के सामने खड़ा हूं, मेरे राजाओं के राजे के सामने, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने मैं खाली हाथ जाऊं। और जब मैं मेरे राजा के पास पास में जाऊंगा तो मैं खाली हाथ ना जाऊं, पूरी तैयारी के साथ में मैं प्रभु के साथ में जाऊं। और आप और मैं भी इसी काम को आप और मैं करें। निर्गम 36 अध्याय 3 वचन में प्रभु के सेवक को आराम दीजिए। जो आप और मेरे लिए प्रभु के सेवक जो खड़े हैं, इन्होंने क्या किया? निर्गम 36:3 वचन के अंदर, इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। मतलब मूसा को उन्होंने काम करने नहीं दिया, लोग खड़े हो गए मूसा को आराम देने के लिए, वो अगुवे को आराम देने के लिए लोग खड़े हो गए। और
आप और मैं भी अपने लीडर लोगों के लिए खड़ा होना है। और जो लोग आपके लिए रात और दिन जागरूक रहते हैं, जो लोग आपके सेवक जो हैं, आपके अगुवे जो हैं, आपके जो पुजारी हैं, जो लीडर हैं, रात और दिन जो जागरूक होकर आपके लिए खड़े होते हैं, उनको आपको मुझे मदद करना है। आप और मुझे उनके लिए खड़ा होना है। नहीं बहन, नहीं भाई, मुझे भी आप शामिल कर लीजिए इसके अंदर। मैं भी आपके साथ में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ काम दीजिए। और उन्होंने मूसा का काम जो है, मूसा के हाथ में जो काम था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और कुछ लोग आगे आए, इस मूसा के काम को उन्होंने हल्का कर दिया। आपको मुझे यही काम करना है। जो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु के दास है, जो आपके लीडर्स है, उनके काम को आज आपको मुझे हल्का करना है। उनका काम जो है, वो काम को अपने हाथों में लेकर उनके काम को हल्का करके उन्हें भी आप और मैं आराम दे दें। आज आपका मेरे जीवन का बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। आप आगे आए, अपनी इच्छा से आगे आए और प्रभु के सेवा का काम हल्का करें। क्यों मालूम है, यही चीजें हैं जो हमारे साथ में आगे जाने वाली है। निर्गम 36 अध्याय 4 वचन, अपना अपना काम छोड़कर वे मूसा के पास में आए, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास में आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने काम को छोड़कर आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अपना अपना काम छोड़कर वो मूसा के पास में आए। उन्होंने क्या किया? प्रभु के काम को आदर किया। आपका पार्ट टाइम, आपका जो नौकरी का समय नौकरी को दीजिए, आपका जो काम का समय काम को दीजिए, आपका बिजनेस का समय जो बिजनेस को दीजिए, लेकिन जो समय है आपके पास में ना और मेरे पास में ना, वो प्रभु के लिए आप और मैं इस्तेमाल करें। आइए देखिए उसकी कलीसिया में क्या जरूरत है, आइए देखिए उसके भवन में क्या जरूरत है, आइए देखिए आपके लीडर को क्या जरूरत है, आइए देखिए आपके सेवक को क्या जरूरत है, आइए देखिए प्रभु का जो आपके सेवक है उनको क्या मदद की जरूरत है, उनसे पूछिए, आगे आइए और उनका काम हल्का कीजिए। उनका काम हल्का नहीं हो रहा है, प्रभु का काम हल्का हो रहा है। प्रभु का काम हल्का हो रहा है, प्रभु का काम और अधिक स्पीड से, और अधिक जल्दी से, और अधिक तीव्रता से प्रभु का काम आगे जाएगा। अगर अकेला आदमी करेगा तो उसका काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आप और मैं जब सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़े स्पीड में वो काम आगे जाएगा। आज क्या जरूरत है? आज बहुत सारी जरूरत है प्रभु के काम करने के लिए। मेरे भाइयों का धन्यवाद, मीडिया टीम के लिए प्रभु का धन्यवाद, बाकी प्रार्थना टीम के लिए प्रभु का धन्यवाद, महिलाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद, युद्ध के लिए प्रभु का धन्यवाद, युद्ध लड़के लड़कियों के लिए प्रभु का धन्यवाद, मेरे हमारे जो चर्च के स्टाफ है उसके लिए धन्यवाद, ब्रदर लोगों का लिए धन्यवाद जो ब्रदर मीटिंग चलाते हैं, इन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इन्होंने अपने हाथ के अंदर, अपने जीवन के अंदर इन्होंने प्रभु का काम हल्का करने के लिए ये सेवाएं इन्होंने बांट लिया, आपस में काम हल्का कर दिया और प्रभु का काम बहुत जल्दी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हम सलाह देने वाले ना हो, हम काम करने वाले हो। बहुत सारे लोग सलाह देकर चले जाते हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं सलाह देने वाले। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ जो है दूसरे लोगों का परीक्षण करते हैं, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप और मैं नहीं है मेरे बहन मेरे भाई। हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के, प्रभु का काम किस प्रकार आगे जाए, लोग आत्मिक जीवन में किस प्रकार आगे बढ़े, लोग आत्मिक उन्नति किस प्रकार आगे वो चले, एक स्तर से दूसरे स्तर किस तरह आगे लोग बढ़ पाए, उसको लिए आप और मैं ज्यादा चिंतित हूं। हम लोगों के घरों की इंफॉर्मेशन ना निकाले, उनके जीवन की इंफॉर्मेशन ना निकाले। लोगों के जीवन में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो ये निकालने की इनके आत्मिक जीवन को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे वचनों को और हम इनमें भर दें, कैसे प्रार्थना के जीवन में इनको हम भर दें, इस बात को लेकर आपको मुझे चलना है। इसलिए निर्गम इसका 36 अध्याय 6 और 7 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो लोगों को रुकना पड़ा था, क्योंकि सब कुछ पूरा हो चुका था, मंदिर बनने के लिए सब कुछ पूरा हो चुका था। हमें प्रभु का काम करने के लिए आगे आना है, नहीं तो और लोग आगे आएंगे और वह जगह को भर देंगे और हमें पछताना पड़ेगा बाद में। जगह भर चुकी होगी, जिस तरह सरकारी नौकरी के लिए जगह निकलती है और रिक्त पद भरने के लिए 2 या 3 जगह होती है और उसे भरना होता है, उसे भरने के लिए कई लोग आगे आते हैं, लेकिन उस पद के लिए जितने पद रिक्त थे उतने ही भरते हैं।
बाकी सब निराश होकर लौट जाते हैं, हताश होकर लौट जाते हैं, और जो भर्ती नहीं हुए वे दुखी होते हैं, निराश होते हैं, पछताते हैं। उसी तरह जब जगह मिले प्रभु का काम करने के लिए, और तभी उसे करने के लिए आपको मुझे आगे आना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और प्रभु के पास बहाने नहीं चलेंगे। जब प्रभु के पास में जाएंगे तो बहाने नहीं चलेंगे। आपको मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। आगे इसका 2 अध्याय 4 वचन में वहां पे लिखा है, हिम्मत के साथ प्रभु का काम करना है, ताकत के साथ प्रभु का काम करना है, हिम्मत के साथ में प्रभु के काम को हमें आपको मुझे आगे लेकर जाना है। देखिए, मसीह विरोधी के समय में हम देख रहे हैं, वहां पे प्रभु का काम करते करते शायद मसीह विरोधी ने उनको मार दिया होगा, मसीह विरोधी ने उनका छल करके उनको मार दिया होगा। उन्हें लगा कि हम कुछ नहीं कर पाए परमेश्वर के लिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और स्वर्गदूत यहाँ पे लिखता है, आत्मा यहाँ कहता है, जितने प्रभु में मृतक है वो सब धन्य हैं, और जितने प्रभु के लिए जितने लोग मर गए हैं वो सब जो काम उन्होंने किया है, जो कार्य किए हैं, उनके साथ में हो लिए। यीशु ने भी काम किया जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु ने काम किया। यूहन्ना इसका 5 अध्याय 17 वचन, यूहन्ना इसका 6 अध्याय 28 वचन, यूहन्ना इसका 9 अध्याय 4 वचन, यूहन्ना इसका 17 अध्याय 4 वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह ने भी काम किया। इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता का काम उन्होंने पूरा किया। उत्पत्ति 2:2 में लिखा है, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह काम कर रहे हैं, पिता काम कर रहे हैं, अब पवित्र आत्मा भी काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं पिता का, तो आपको मुझे कितना अधिक करना होगा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, और जो काम करने वाले हैं उनको मजदूरी मिलेगी, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। 1 कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, उनको सबको जो काम करते हैं प्रभु का, उनको ये प्रतिज्ञा की, उनको प्रतिफल मिलेगा। शायद आज दिखाई ना दे वो प्रतिफल, लेकिन जब हम जाएंगे खुदा के सामने, प्रभु हमारा सम्मान और आदर करेगा, और एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए उसने रखा है। इसलिए आप और मैं खाली हाथ ना जाए, इस बात को आप और मैं संभालें। और जब आप और मैं प्रभु का काम करने लगते हैं, तो शत्रु शैतान जो है उसको अच्छा नहीं लगता कि आप और मैं उसके भवन के लिए काम करें, आप और मैं उसके कलीसिया के लिए काम करें, आप और मैं प्रभु के काम को आगे लेके जाए। ये शैतान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो बाकी सब चीजों में उलझा के रख देगा आपको और मुझे। देखिए, आप जब जिस समय मूसा ने कहा कि मैं उपासना करने के लिए जाने वाले मैं और मेरे लोगों को छोड़ दे, और जब आप देखोगे निर्गमन इस पुस्तक में जब पढ़ेंगे, 1 अध्याय 2 अध्याय के आगे जब पढ़ते हैं, जितनी बार उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, हमें परमेश्वर की उपासना करना है, प्रभु की आराधना करना है, तब शत्रु ने तब मिस्री लोग उनके काम को बढ़ा दिया, उनको उलझा के रखा कि प्रभु का किसी प्रकार का काम ना करने पाए, उनके ऊपर ज्यादा काम को लाद दिया कि खुदा के काम को ना करने पाए, ये उपासना में ना जाने पाए। उपासना का मतलब है प्रभु का काम करना, प्रभु का आदर करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु को प्रथम स्थान देना। शत्रु नहीं चाहता, हमें उलझा के रखता है अलग अलग काम है। इस्राएलियों को अलग अलग चीजों में उसने उलझा के रख दिया कि वो उपासना के लिए ना जाने पाए। आज भी वही हो रहा है, हमें अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं, हम अलग अलग प्रकार के चीजों में उलझ के फंसे हुए हैं, और शैतान नहीं चाहता कि आपके और मेरे द्वारा प्रभु का काम हो। नेहम्याह का 2 अध्याय 10 वचन में जब नेहम्याह प्रभु का काम करने के लिए आगे आता है, तो हम देखते हैं कि शत्रु शैतान उसको रुकाता है उसका काम करने के लिए। नेहम्याह के समर्पण के कारण शैतान के साथ नेहम्याह का युद्ध प्रारंभ हो गया। नेहम्याह ने जब समर्पण किया प्रभु का काम करने के लिए, उसी समय से शैतान ने उसके विरुद्ध में काम करना शुरू कर दिया, और उसके दुश्मन जो है उसके विरुद्ध खड़े हो गए। यरूशलेम में बहुत सारे यहूदी थे जो बहुत समय से वहां पर रह रहे थे, लेकिन इन टूटी दीवारों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्रभु के भवन के लिए दीवारें टूटी हुई, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे संतुष्ट थे, अपने जीवन को बिता रहे थे। टूटी दीवारें परमेश्वर के सम्मान को चोट पहुंचाती है, और उन्हें
कभी ऐसा नहीं लगा कि इसके लिए वो काम करे। नेहम्याह ने दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया, और शैतान ने इस दृढ़ निश्चय को भाप लिया और तुरंत उसका विरोध करने के लिए वो खड़ा हो गया। हमारी इच्छा परमेश्वर यीशु को प्रसन्न करने की है, तब आप ये जान ले शैतान आपसे नाराज है। जब आप ठहराते हैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, तो शैतान को मालूम है वो रुकाने के लिए तैयार है और वो आपसे नाराज है। आपके विरोध में लोगों को तैयार करेगा वो, और प्रभु की सेवा की कीमत बहुत बड़ी है, इसको आपको भी ध्यान रखना है। वो लोगों को खड़ा करेगा, लोग खड़े होंगे आपके विरुद्ध में, आप काम ना करने पाए। नेहम्याह का दूसरा अध्याय 17 से 20 वचन में अगर पढ़ते हैं, नेहम्याह के विरोध में 3 विरोधी नेता खड़े हो गए। नेहम्याह दूसरा अध्याय 17 से 20 वचन के अलग प्रकार का अनोखा शस्त्र उन्होंने उपयोग किया, उसकी ठट्टा उड़ाई, उसकी मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, और उनकी योजना और सूत्रों का एकदम हल्का समझा। जो भी नेहम्याह कर रहा था उसको हल्का लिया उन्होंने। ये क्या करेगा, उसकी मजाक उड़ाई, ठट्टा उड़ाया। जब लोग आपके काम की हंसी उड़ाते हैं, तब आपका मनोबल अपने आप गिर जाता है। जब लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू क्या, तेरे अंदर कुछ नहीं है, टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर वो नहीं है, आपका मनोबल पूरी तरह से गिर जाए और आप कुछ ना कर पाए, वो पूरी कोशिश करेगा। आज आपका मुझे मेरे मनोबल को गिराने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अरे देखो वो आपने क्या किया, आप इतने अच्छे लीडर थे, लेकिन आपको रुका दिया कि नहीं काम करने से, आपको पीछे कर दिया कि नहीं काम करने के लिए। देखो आपके विषय में ये बोला जा रहा है, आपके विषय में वो बोला जा रहा है। ये कौन हमारे जीवन में कर रहा है? ये वो मनुष्य नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई आत्मिक शक्ति है जो मेरे मनोबल को गिराने के लिए ये कर रही है। इसलिए आपके और मेरे मनोबल को कभी गिरने नहीं देना है। हम जो कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के भवन को कितना सुंदर हो सके उसे बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। शायद मेरा प्रतिफल मेरा लीडर नहीं देगा, मेरा प्रतिफल मेरा कोई अगुवा नहीं देगा, मेरा प्रतिफल कोई व्यक्ति नहीं देगा, मेरा प्रतिफल मुझे परमेश्वर देगा। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, एक दिन मैं जब मरूंगा, और जब मैं मरूंगा और प्रभु के सामने जाऊंगा, तब मेरा प्रतिफल मुझे वहां पे दिखाई देगा। इसलिए आप और मैं अपने मन का खच्चीकरण करने वाले जो लोग हैं उन पे ध्यान ना दें, उनकी ना सुने, उनको हम लोग निग्लेक्ट करें, और जो खुदा करने के लिए जो चीजें हैं, परमेश्वर के लिए जो करने वाली चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। नेहम्याह 4 अध्याय 7 से 8 वचन में, नेहम्याह 4 अध्याय 7 से 8 वचन में, आपस में दुश्मनी भुलाकर परमेश्वर के काम को रोकने के लिए वो आपसी मित्र बन गए। कुछ लोग बड़े हित शुभ चिंतक होते हैं जो आपस में गठ बनाते हैं, और परमेश्वर और गठ बनाकर वो सलाह बनाते हैं, और अगर उनमें अंदर खटास है, उनके अंदर शत्रुता है, अगर वो आपस में मित्र बन जाते हैं उस काम को गिराने के लिए। सभाएं भरी जाती हैं उसके लिए, किस काम को किस प्रकार गिराया जाए, उस मनोबल खत्म करने के लिए। इसलिए आप और मैं उन बातों पर ध्यान ना दें, और आप और मैं वही करें जो नेहम्याह ने किया। वो नाराज नहीं हुआ, वो वापस नहीं लौटा, वो उल्टा नहीं बोला, और वो चिढ़ा नहीं, उसने ईर्ष्या नहीं की। वो दीवार बनाता रहा, और दीवार बनाने के लिए वो खड़ा रहा। और नेहम्याह ने किसी प्रकार के शत्रुओं की धमकियां थी, उससे वो बेचैन नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ, वो परमेश्वर के काम के लिए वो खड़ा हो गया। इसलिए आज अब आप और मैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने रखा है, हम खड़े हो जाए, हम प्रभु का काम करने के लिए आगे आ जाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और एक चीज, जब हम प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु ने हमारे लिए एक प्रतिज्ञा दी है। काम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा है। दानियेल इसका 12 अध्याय 3 वचन, चमक आकाश मंडल की सी होगी। हमारी जो चमक है वो आकाश में चमकेगी, वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, उनका प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, वो चमकता रहेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक लाइट का जो हम बल्ब लेते हैं उसकी गारंटी या वारंटी होती है 5 साल 3 साल, क्यों होती है मालूम है? उसकी अपना जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। उनकी जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, वो कभी कम नहीं होगा, कभी धीमा नहीं पड़ेगा, उलट वो ज्यादा से ज्यादा और रोशनी देता चला जाएगा। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि आप और मैं चमकेंगे। मरकुस इसका 9 अध्याय और 41 वचन में लिखा है, उनको प्रतिफल मिलेगा। रोमियो का 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, वो महिमा, आदर
और उनको कल्याण मिलेगा। रोमियो 2:10 महिमा, आदर और उनको कल्याण मिलेगा। पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय और 14 वचन में लिखा है वो स्थिर रहेंगे और वो मजदूरी पाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 58 वचन में लिखा है उन्होंने जो परिश्रम किया है वो प्रभु में उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज शायद आपको और मुझे लगे कि व्यर्थ है सब कुछ ये करना, लेकिन परिश्रम, प्रभु का वचन कहता है प्रभु में किए हुए काम जो है परिश्रम में कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इब्री 7:10 में, इब्री 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है प्रभु हमारे कामों को कभी नहीं भूलेगा जो हमने उसके लिए किया है। याकूब 1:25 में लिखा है काम जो हमने काम किया है वो हमें आशीष देगा, ऐसा यहाँ पर प्रभु ने लिखा। इसलिए देखिए आप उसको याद कीजिए। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब कलीसिया के बारे में लिखता है 2 अध्याय 3 अध्याय, वहां पे लिखता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे कामों को नहीं भूलता। जो हम काम करते हैं खुदा के लिए वो कभी नहीं भूलेगा। प्रभु कहता है यहाँ पर मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं। इसलिए आज भी खुदा कहता है कि जो हम करते हैं प्रभु के लिए वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए नेहमिया 13 अध्याय 14 वचन में लिखा है, नेहमिया इस प्रकार उसकी प्रार्थना को करता है। नेहमिया 13 अध्याय 14 वचन, हे मेरे परमेश्वर मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो सुक्रम मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किया है उन्हें मिटा ना डाल। प्रभु वो कहता है, खुदा वो नेहमिया कहता है जो मैंने तेरे लिए किया है उसको स्मरण कर। वचन 90:17 वचन कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, मजबूत कर जो प्रभु के लिए काम कर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एक दिन न्याय आने वाला है और परमेश्वर हर एक न्याय का काम करेगा। एक दिन न्याय होने वाला है और न्याय जब होगा तब वहां पे पूछा जाएगा कि आप और मैंने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। और यशायाह का 66 अध्याय 18 वचन, मत्ती का 16 अध्याय 27 वचन, ये सब वचन जो है, मत्ती का 26 अध्याय 6 से 13 वचन, लूक का 12 अध्याय 41 से 48 वचन, लूक का 23 अध्याय 41 वचन, यूहन्ना इसका 10 अध्याय 25 वचन। ये इस प्रकार कहता है कि जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। जो बातें हमने की है, जो बातें हमने प्रभु के लिए की है, उस सब का प्रतिफल प्रभु हमको देगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और इसका 12 वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। जो भी हमने किया उसका काम का बदला देने के लिए मेरे पास में प्रतिफल है। यशायाह इसका 40 अध्याय 12 वचन कहता है देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। यिर्मयाह 17 अध्याय 10 वचन कहता है हे यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का वो फल देगा। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और इसका 13 वचन, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो सवाल ये है मसीह विरोधी के समय में वहां पे लोगों ने को मालूम था कि क्या सिचुएशन है, फिर वो पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं गए, प्रभु का काम करते हुए मर गए। उन्हें लगा कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन यहां कहता है उनके साथ में उनके काम उनके साथ में गए। हमारा पैसा नहीं जाएगा, हमारा सोना चांदी नहीं जाएगा, हमने जो इस दुनिया के अंदर जमा पूंजी की वो नहीं जाएगा। एक ही चीज जाएगी, वो प्रभु के लिए क्या किया हमने, वो चीज जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके पास में जो कुछ भी टैलेंट है आप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आप आगे आइए, प्रभु के लिए कुछ करें। और ये समय है जब प्रभु के काम के लिए आगे आ जाए।
और हम इस चीज को देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम आ गए हैं और आने वाली घटनाएं जो होने वाली इस पृथ्वी के ऊपर उसको हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि मसीह विरोधी के समय में क्या कुछ चल रहा है। और प्रभु का धन्यवाद कि मसीह विरोधी का समय अभी तक नहीं आया। हमारी यही प्रार्थना है कि आप और मैं प्रभु का काम करते करते हम इस दुनिया से विदा हो। जैसा पौलुस कहता है, मेरी ये खंत नहीं है कि मैंने प्रभु के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं तैयार हूं प्रभु से भेंट करने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु के पास में जाने के लिए। मैंने मेरी दौड़ को खत्म कर दिया है, मैंने मेरी दौड़ को पूरा कर दिया है। उसको कोई खेद नहीं है, उसको कोई खंत नहीं है। वो कहता है मेरी दौड़ को पूरा कर लिया है। कि आज आप और मेरे जीवन में ये शाश्वती है कि मैंने मेरी दौड़ को पूरा कर लिया प्रभु के लिए। अगर नहीं है तो करना शुरू कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में जो भी आपने हमें ज्ञान दिया है, जो भी आपने हमें हमारे जीवन के अंदर बुद्धि दी है प्रभु जी, हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु आपके राज्य के लिए वो इस्तेमाल हो जाए। आपके राज्य के लिए हम उसका इस्तेमाल कर पाए। प्रभु हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं प्रभु जी, इस दुनिया में अचीव करने के लिए, इस दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योजनाओं को बनाते हुए उस काम को हम बड़े कष्ट के साथ में करते हैं। और आपका धन्यवाद उसके लिए, आप हमें ताकत अनुग्रह देते हैं प्रभु जी। पर आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके काम करने के लिए भी उस अनुग्रह को हमें देना प्रभु। हम समय निकाल कर हम आगे आए, आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाएं, चर्च के लोगों को आगे बढ़ाएं, हमारे लीडर को हम सहायता करें और जहां पे कम है प्रभु जी वहां पर हम इस्तेमाल हो जाए। ऐसा होने दो खुदा बाप। अगर ये बात मसीह विरोधी के समय में उन लोगों को मालूम है प्रभु और वो काम करने के लिए आगे आए और उनके काम उनके लिए उनके साथ में गए प्रभु जी, हम भी यही चाहते हैं। जैसे दाऊद कहता है उसके मृत्यु से होने से पहले उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली। हम भी वही चाहते हैं प्रभु जी, हमारी मृत्यु आने से पहले, हम उठाए जाने से पहले हम पिता पूरी तैयारी के साथ में जाएं। जैसा पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, वैसे हमारे जीवन में होने दे खुदा। कोई खंत न रह जाए, ये तुझसे दुआ करते हैं। हम तेरे लिए इस्तेमाल हो प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। हम तेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं, हम ये तेरी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में महान रीति से हमारा इस्तेमाल कर खुदा बाप कीजिए। जब हम आपके सामने आएंगे प्रभु जी, हम खाली हाथ ना आए। जो हमने किया है प्रभु जी वो प्रतिफल हमारे सामने होंगे। उस बात को देखकर हम कितना आनंदित होंगे प्रभु जी। इस बात को पिता हमें समझा, पिता ये तुझसे दुआ करते हैं। हर एक महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।